बच्चों नमस्कार। मैं मोहम्मद शमसूल अंसारी जीडी गोयनका गया बिहार से आज कक्षा 5वीं के लिए प्रकरण विशेषण आप लोगों के समक्ष लेकर के प्रस्तुत हुआ हूं। इस वीडियो में हम लोग यह सीखेंगे कि विशेषण किसे कहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले कुछ चित्र दिए गए हैं और चित्रों के नीचे कुछ लिखे गए हैं, उसको हम लोग ध्यानपूर्वक देखते हैं। यहाँ पर एक फूल का चित्र अंकित है और उसके नीचे लिखा गया है पीला फूल, अर्थात फूल का गुण क्या है कि यह पीला है। यहाँ पर किताबें रखी हुई हैं और नीचे लिखा है तीसरी पुस्तक, अर्थात कि क्या है, यहाँ पर संख्या बताई जा रही है, पुस्तकों की संख्या बताई जा रही है। और यहाँ पर एक औरत का चित्र है, तो औरत जो है इसकी अवस्था कैसी है, यह मोटी है, तो इसकी अवस्था के बारे में बताया गया है। और यहाँ पर चावल रखा गया है और लिखा गया है कि 1 किलो चावल, अर्थात कि चावल की क्वांटिटी 1 किलो है, मात्रा कितनी है, 1 किलो है। तो ये सभी संज्ञा सर्वनाम क्या है, ये सभी संज्ञा या सर्वनाम है और इनकी क्या हो रही है, विशेषता बताई जा रही है कि कितनी मात्रा है, किस रंग का है, गुण क्या है, इसका अवस्था क्या है, इसकी मात्रा कितनी है और संख्या कितनी है। तो इस प्रकार से हमने यह देखा कि जब भी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की जो शब्द विशेषता बताए, अब यहाँ पर देखेंगे कि फूल क्या है, संज्ञा है, इसकी विशेषता क्या है, पीला। तो फूल संज्ञा हो गया और पीला क्या हो गया, विशेषता अर्थात विशेषण हो गया। पुस्तक क्या है, यहाँ पर संज्ञा है और इसकी विशेषता क्या है, इसमें संख्या दिखाया जा रहा है, इसलिए तीसरी इसकी विशेषता है, तो यह विशेषण हो गया। औरत जो है क्या है, औरत भी एक संज्ञा है और संज्ञा क्या हो, संज्ञा की विशेषता कौन बता रहा है, मोटी, मोटा शब्द यहाँ पर संज्ञा की विशेषता बता रहा है, तो इसलिए यह क्या होगी, इसकी अवस्था बता रही है, तो मोटी यहाँ पर विशेषण, औरत संज्ञा। और चावल यहाँ पर क्या है, संज्ञा है और 1 किलो क्या हो गया, मात्रा हो गया, तो मात्रा विशेषण और ये संज्ञा। तो इस प्रकार विशेषण की परिभाषा यह निकलती है कि जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के गुण, संख्या, मात्रा, अवस्था आदि का बोध कराते हैं वह क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। और एक और चीज़ इसमें होता है, विशेष्य होता है। तो विशेष्य को समझने के लिए मैं एक वाक्य बोल रहा हूँ, ध्यानपूर्वक आप लोग सुनेंगे। जैसे मोहन काला है, तो मोहन क्या हो गया, संज्ञा हो गया, काला उसकी विशेषता हो गई। लेकिन अगर हमको विशेष्य निकालना है तो जो शब्द जो है, जैसे मोहन काला है, तो जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष्य कहलाता है और जो विशेषता बताता है वह विशेषण कहलाता है। तो मोहन काला है में मोहन की विशेषता बताई जा रही है, अर्थात वह विशेष्य हो गया और काला क्या हो गया, विशेषण हो गया। यह चीज़ क्लियर हो रहा है। इसके अगले वीडियो में हम लोग विशेषण के भेद देखेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं मोहम्मद शमसूल अंसारी जीडी गोयनका गया बिहार से कक्षा 5वीं के लिए प्रकरण विशेषण में अगला वीडियो आप लोग के लिए लेकर आया हूं। मैंने इसके पिछले वीडियो में विशेष से आपको समझाया था, मैं पुनः एक बार समझाता हूं। मैंने उदाहरण के माध्यम से आपको बताया था कि मोहन काला है, तो हमने इसमें यह बताया था कि मोहन क्या है, संज्ञा है, मोहन की विशेषता बताई जा रही है, अर्थात वह क्या हो जाएगा, वह विशेष्य होगा। और जो विशेषता बताता है, काला यहाँ पर क्या है, मोहन की विशेषता बता रहा है, अर्थात काला क्या हो गया, विशेषण हो गया। ठीक है, तो जिसकी विशेषता बताई जाती है वह विशेष्य होता है और जो विशेषता बताता है वह विशेषण होता है। यह चीज़ क्लियर हो रहा है। और हम लोग अब आगे देखेंगे विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला गुणवाचक, दूसरा संख्यावाचक, तीसरा परिणामवाचक और चौथा सर्वनामिक। पुनः देखेंगे, विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सर्वनामिक। और संख्यावाचक के अंतर्गत निश्चित, क्रमिक और अनिश्चित होते हैं, परिमाणवाचक के अंतर्गत निश्चित और अनिश्चित होते हैं और सर्वनामिक के अंतर्गत संकेतवाचक और संबंधवाचक होते हैं। इसकी चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। घरों में रहें, सुरक्षित रहें, शुभ दिन। प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं मोहम्मद शमसूल अंसारी जीडी गोयनका गया बिहार से कक्षा 5वीं के लिए प्रकरण विशेषण में आप लोगों के समक्ष आज गुणवाचक विशेषण लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि विशेषण और विशेष्य किसे कहते हैं, और आज हम लोग इसी क्रम में विशेषण के पहले भेद को गुणवाचक विशेषण के संदर्भ में बात करेंगे और इसको समझेंगे। तो गुणवाचक विशेषण को समझने के लिए सबसे साधारण भाषा में यह समझ लीजिए कि जैसे मैं हूँ, तो मेरा कुछ नाम है, ठीक है, मोहम्मद शमसूल अंसारी।
मेरी कुछ क्वालिटी है। क्या क्वालिटी है? तो मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। उसके बाद मेरी कुछ दोस्त भी हैं कि मैं डांट डांट के, डरा डरा के आप लोग को याद भी कराता हूँ, ठीक है, कि एग्ज़ाम में आप लोग अच्छे से अच्छा नंबर पाएँ। अच्छा, और भी मेरी क्वालिटी है। क्वालिटी क्या है भाई? तो मेरा साइज़ है, मेरी हाइट कितनी है, तो ये हो गया। मैं मोटा हूँ, पतला हूँ, ये भी आप जान गए मेरे बारे में। मैं कहाँ रहता हूँ, ये भी स्थान आप जानते हैं। मैं जीडी गोयनका में पढ़ाता हूँ। मेरा स्वभाव कैसा है, मैं ज़्यादा क्या करता हूँ, मैं ज़्यादा गुस्सा करता हूँ या आप लोगों से प्यार करता हूँ, वो भी आप जानते हैं। और मेरी स्थिति कैसी है, तो ये भी आप जानते हैं। तो एक व्यक्ति की जितने भी क्वालिटी होते हैं, क्या क्या क्वालिटी में हो सकते हैं? लंबाई, चौड़ाई, गुण, दोष, आकार, स्वभाव, ये सब क्या हैं? ये सब विशेषण हैं। लेकिन गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? गुणवाचक विशेषण वो होता है जो कि संज्ञा शब्द का गुण, दोष, आकार, रंग आदि के बारे में बताता है। जो संज्ञा शब्द, अब यहाँ डेफिनेशन को देखिए कि जो संज्ञा शब्द किसी भी संज्ञा शब्द का गुण, दोष, आकार, रंग आदि बताता है, वह क्या हो जाता है? गुणवाचक विशेषण हो जाता है। जैसे अब गुण दोष के अंतर्गत देखिए, मतलब कि क्या उसके अच्छाई है और क्या बुराई है। तो अच्छा, बुरा, सुंदर, मुलायम, खट्टा, मीठा, शुद्ध, ये सब क्या है? ये सब इसके गुण दोष हो गए। आकार, लंबा, चौड़ा, मोटा, पतला, नाटा, ये सब क्या हो गए? आकार हो गए, उसके साइज हो गए। कलर हो सकता है, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं, है ना, ये कलर के अंतर्गत आ गया। छोटा, मोटा, लंबा, आकार हो गया। रंग उसका लाल, पीला, नीला हो गया। स्थान, भारतीय, जापानी, ग्रामीण, शहरी, पहाड़ी, रेगिस्तानी, ये स्थान का बोध करा रहा है, स्थान की क्वालिटी बता रहा है। स्वभाव हो गया कि वो शांत स्वभाव का है, कमज़ोर है, बुद्धिमान है, गुस्सैल है, मूर्ख है, कैसा है वो, उसका स्वभाव हो गया। स्थिति, वह गरीब है, बीमार है, अमीर है, प्रसन्न है। तो ये क्या हो गई? ये सब के सब किसकी विशेषता बता रहे हैं? संज्ञा की विशेषता बताते हैं, ठीक है। तो यह किसके अंतर्गत आ गए हैं? गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आ गए। डेफिनेशन पुनः देखें। जो विशेषण संज्ञा शब्दों के गुण, दोष, आकार अथवा रंग आदि की विशेषताएं बताते हैं, वह गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। इसी के अंतर्गत मैं आप लोगों को गुणवाचक विशेषण छांटने के लिए रचनात्मक गृह कार्य दे रहा हूं। घरों में रह करके उसको प्रैक्टिस करें। धन्यवाद, नमस्कार, शुभ दिन।